एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियांशु। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक एक्टिविटी के लिए सेकंड वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो आ चुकी है। तो हम आज करने वाले हैं एक्टिविटी 2.3। ठीक है, हम करने वाले हैं एक्टिविटी 2.3। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। ठीक है, हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहला सामान चाहिए एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें। उसके बाद चाहिए हमें जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें डिलीवरी ट्यूब चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एक कंटेनर विथ सोप सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एक सोप सोल्यूशन में एक कंटेनर में सोप सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमें सोप सोल्यूशन चाहिए, एक कैंडल चाहिए, एक रबर स्टॉपर चाहिए। ठीक है, और जिंक ग्रैन्यूल तो मैंने बता दिया। और हमें चाहिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए। ये सारी सामान हमें चाहिए। और हाँ, एक हमें यहाँ पे हमें स्टैंड भी चाहिए एक, जिसमें हम ये सारी प्रोसेस को रखने के लिए हमें जगह चाहिए ना, तो वो हम स्टैंड लेते हैं। ठीक है, अब हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और उसे स्टैंड पर लगा देना है। ठीक है, ये अभी तो यहाँ पे हमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल के ही बताया, लेकिन क्या करना है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और उसे स्टैंड पर लगा देना है। ठीक है, हमने स्टैंड पर लगा दिया। हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि उसके अंदर फिर हमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देने हैं। ठीक है, अब हम उसमें ग्रैन्यूल्स डालेंगे, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, हम जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे और उसे रबर से पैक कर देंगे, टाइटली पैक कर देंगे। ठीक है, और हमने रबर स्टॉपर क्यों लगाया? रबर स्टॉपर हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो भी इस टेस्ट ट्यूब में प्रोसेस होगी या जो भी रिएक्शन होगी वो इस टेस्ट ट्यूब से बाहर ना निकले, इसलिए हमने रबर स्टॉपर लगा दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने ये जो दो प्रोसेस किया, पहला तो हमने टेस्ट ट्यूब लेके उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। उसके बाद हमने उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले और रबर स्टॉपर से उसे पैक कर दिया। तो इसका ऑब्जर्वेशन हमें क्या निकलता है? तो इसका हमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये निकलता है, हमने ये देखा कि जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस टेस्ट ट्यूब में डाला तो इसमें कुछ बबल्स उठना स्टार्ट हो गए, है ना। और वो किसके बबल्स थे? हाइड्रोजन गैस के बबल्स थे। यहाँ पे देखो, आप लिखा भी हुआ है किसके बबल्स थे? हाइड्रोजन गैस के बबल्स उठना स्टार्ट हो गया जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डाला। ठीक है, हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 1 निकल गया। अब हम अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप है कि हमें डिलीवरी ट्यूब लेना है। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब ये है, ये जो आप देख रहे हो इतने लंबा सा पाइप, वो है डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब लेना है, उसे रबर स्टॉपर में इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे देखो, हमने रबर स्टॉपर पे इसे इंसर्ट कर दिया, लगा दिया। और उसके दूसरे छोर को, ये है हमारा दूसरा छोर, जिसको हमने सोप सोल्यूशन में डाल देना है। ठीक है, सोप सोल्यूशन में हमने उसे डाल दिया। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो गैस इस टेस्ट ट्यूब में लिबरेट हो रही है, उस गैस को हमें इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमें इस सोप सोल्यूशन से पास कराना है, इसलिए हम ये डिलीवरी ट्यूब लगाकर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे पता चलेगा। हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा ये था कि जब हमने डिलीवरी ट्यूब को यहाँ पे सोप सोल्यूशन मतलब उसे फिक्स कर दिया, तब हम ये देखते हैं कि कुछ बबल्स उठना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये
जैसे कि आप देख सकते हो ये बबल्स हैं ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे बबल्स उठना स्टार्ट हो गए। अब आपके दिमाग में सबसे पहला ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों सोप सॉल्यूशन में बबल्स उठना, ठीक है, क्यों? तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि जो गैस सोप सॉल्यूशन जो गैस है, ये जो सोप सॉल्यूशन का जो गैस मतलब ये जो गैस यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में जो लिबरेट हो रही थी, वो गैस जब हमने सोप सॉल्यूशन से पास कराया तो वो गैस सोप सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो पाई, ठीक है, उसमें मिक्स नहीं कर पाई अपने आप को। तो उसे कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए था निकलने का किसी तरह। तो उसमें क्या हुआ कि वो बबल्स के थ्रू निकलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब उसे रास्ता नहीं मिला तो उसने सोचा कि मैं बबल के थ्रू ही निकल जाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मतलब क्वेश्चन जो अगर आपके दिमाग में आता है तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है? मैंने एक कैंडल भी रखने के लिए बोला था, तो हम कैंडल को बर्निंग कैंडल को जब हम इन बबल्स के पास लाते हैं, देखो जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है ना कि इस कैंडल को जब हमने बबल्स के पास लाया तो ये एक पॉप साउंड से बर्स्ट हुए, ठीक है, ये पॉप साउंड से बर्स्ट हुए। तो तो ये आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जब पॉप साउंड से कोई भी चीज़ जब बर्स्ट होती है तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने आपको पहले बताना मैं भूल गई थी, लेकिन इसका सबसे हमें क्यों ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं? हम ये एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। उसी तरीके से जब बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देता है, ठीक है। इसलिए हम एक्टिविटी कर रहे थे कि हमें ये पता चले कि ये सच है या नहीं, हमें ये वेरीफाई करने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है। अब मैं कुछ आपको की पॉइंट्स बताती हूँ। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने जब लिया तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही लें। हम यहाँ पे एसिटिक एसिड भी ले सकते थे, लेकिन एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, इसलिए वो स्लो प्रोसेस होता, ठीक है। और यहाँ पे आप HCl भी ले सकते थे, ठीक है, एंड HNO3 भी ले सकते थे, एज़ यू विश। लेकिन यहाँ पे हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया था, इसलिए हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सोप सॉल्यूशन था वो क्या था? एसिड था या बेस था? तो यहाँ पे हमारा जो सोप सॉल्यूशन था वो बेस था, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोग को तो ये पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारा सोप सॉल्यूशन था वो बेस था, ठीक है। और जो हमने जो गैस लिबरेट हुई थी इसमें जो भी वो गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस। इससे क्वेश्चन भी उसमें से कौन सी गैस उसमें मतलब इवॉल्व थी, तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और जो पॉप साउंड से जो बर्स्ट हुई थी गैस, वो कौन सी गैस थी? वो भी H2 गैस ही थी, हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, है ना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।